सो गाइस, मार्वल के लिए मेरा एक ही वर्ड रहेगा सीक्रेट इन्वेजन के इस छठे एपिसोड पे या फिर फाइनल एपिसोड को लेके कि एपिसोड तो ठीक था, लेकिन यार इतना ज़्यादा भी रश नहीं करना चाहिए था और ज़्यादा टाइम यहाँ पे जो है मिलना चाहिए था थोड़ा बहुत यहाँ पे सीरीज़ को या फिर इस सीरीज़ फिनाले को अनफोल्ड होने के लिए, चाहे फिर 40 मिनट या फिर 50 मिनट का भी अगर एपिसोड होता, डेफिनेटली जो है फास्ट पेस थ्रिल आपको इसमें देखने को मिलेगा। लेकिन हम यहाँ पे आए हैं एंडिंग एक्सप्लेन करने के लिए, तो हम एंडिंग एक्सप्लेन यहाँ पे ज़रूर से करेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले बात आती है कि यहाँ से सीरीज जाती कहाँ से, क्योंकि इस सीरीज के एंड ने एक चीज तो ये बता दी है हमें कि यहाँ पे स्क्रल्स को किसी भी तरीके से यहाँ पे अर्थ पे अब जगह नहीं मिलने वाली है। उल्टा अब जिस तरीके से यहाँ पे फॉक्स की यूनिवर्स में हमने देखा था कि जिस तरीके से मैन हंट म्यूटेंट्स के खिलाफ लॉन्च किया गया था वहां की गवर्नमेंट ने, वैसे यहाँ पे एमसीयू में हमें मैन हंट जो है या फिर विच हंट हमें देखने को मिलेगा बहुत सारे स्क्रल्स के लिए, जो कि यहाँ पे बेस बदल के कई सारे गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे जर्नलिस्ट के रूप में बैठे हो या फिर चाहे नॉर्मल लोगों के रूप में बैठे हो, उनको यहाँ पे जो है एक विजिलेंटी जो कि यहाँ पे असेसिन्स हायर किए हुए हैं यूएस गवर्नमेंट ने या फिर यहाँ पे हायर करवाए हैं प्रेसिडेंट रिचसन ने, उनके थ्रू यहाँ पे उनको मारा जाएगा, हंट किया जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल यहाँ पे गाया का आने वाला है, क्योंकि गाया को हमने देखा है कि उनको अपनी जो है खतरनाक ओवर पावर कर दिया है एक तरीके से एमसीयू ने, क्योंकि जब वो ग्राविक को फ्यूरी के भेस में यहाँ पे बदल के वो वायल देने जाती है, वो हार्वेस्ट का वो सारा का सारा डीएनए, जिसमें कि यहाँ पे सिर्फ एवेंजर्स का ही डीएनए नहीं होता है, कैरल डेनवर्स का ही डीएनए नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग एंड गेम की बैटल में हमें यहाँ पे आपस में बैटल करते हुए नजर आए थे, चाहे वो थैनोस की साइड से थे या फिर एवेंजर्स की साइड से, सारे के सारे डीएनए ऑलमोस्ट जो है उस वायल में, उस हार्वेस्ट में थे। और उस हार्वेस्ट को अपने अंदर एम्बेड करते ही जो मशीन वहां पे ग्राविक ने चलाई थी, उससे उनके ही अंदर पावर्स नहीं आई, बल्कि यहाँ पे गाया के अंदर भी पावर्स आ गई है। और वो एंडिंग फाइट सीन जो इनके बीच में था, बहुत ही ज्यादा एपिक और बहुत ही कमाल तरीके से यहाँ पे किया गया था। जो फ्लैशबैक्स जिन कैरेक्टर्स की याद हमें दिलाई गई, चाहे मैं बात करूं ड्रैग द डिस्ट्रॉयर, मैंटिस की पावर्स का यूज करना गाया का, या फिर अगर हम बात करें हल्क का वो खतरनाक वाला पंच, जहां यहाँ पे ग्राविक के उस मुक्के को रोते हैं जब वो अपने बीस्टी मोड में आते हैं, और वो जो हल्क वाला रेस्पॉन्स वाला पंच यहाँ पे मारती है, एबोमिनेशन वाली पावर्स, थैनोस वाली पावर्स, ड्रैग द डिस्ट्रॉयर वाली पावर्स, फ्रॉस्ट वाली पावर्स, हेल गोस्ट की भी पावर जो कि हमें एंटमैन द वॉस्प में विलेन के तौर पे नजर आई थी, उसकी भी पावर्स यहाँ पे आप गाया के पास है। और कैरल डेनवर्स की पावर्स का तो क्या ही डिस्प्ले किया है अपने फाइनल बैटल में, और उसी की मदद से वो यहाँ पे कहीं ना कहीं ग्राविक को यहाँ पे खत्म करने भी जो है कामयाब हो पाई है। बात तो तय है कि यहाँ पे जिस तरीके से गाया सोनिया फॉर्सवर्थ के साथ मिली है, यानी कि ओलिविया के कैरेक्टर के साथ मिली है, और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि कहीं ना कहीं वो जो है एक बार्गेनिंग एक्सचेंज के तौर पे जहां पे वो स्क्रल्स को सेफ रखने की कोशिश करेगी, और उल्टा यहाँ पे जो है अब कहीं ना कहीं अमेलिया क्लार्क को जो है के कैरेक्टर को उनके लिए काम करना पड़ेगा। तो ऐसे में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अगर सीक्रेट इन्वेजन का एपिसोड 2 आ रहा है, किस तरीके से ये जो विच हंट वाला जो प्रेसिडेंट ने यहाँ पे लॉन्च किया है इन सारे स्क्रल्स के खिलाफ, वो किस तरीके से काम करेगी, और इन दोनों की केमिस्ट्री यार देखने लायक होगी। क्योंकि यहाँ पे न सिर्फ जो है गाया के कैरेक्टर बहुत ही ट्विस्टी और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज है, और वहीं यहाँ पे फ्यूरी से भी खतरनाक या फिर शातिर या फिर ब्रूटल में अगर यहाँ पे सोनिया के कैरेक्टर के कहूं वो कैरेक्टर है, तो इन दोनों को फ्यूचर में देखने में मजा आएगा। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पे थंडरबोल्ट्स में भी इनका कैमियो हमें डेफिनेटली से देखने को मिल सकता है। ऑब्वियसली मुझे लगता है कि कैप्टन अमेरिका द ब्रेव न्यू वर्ल्ड में भी हमें सीक्रेट इन्वेजन के कुछ स्निपेट्स यहाँ पे दिखाए जाएंगे, क्योंकि शायद से उसमें कॉलोनल रोड्स भी हमें दिखाए जा सकते हैं। प्लस अपने एक वीडियो में कहा था कि सीक्रेट इन्वेजन की ये जो स्टोरी है ये अभी शुरू हुई है, ये खत्म नहीं हुई है, और जिस तरीके से हमें एंडिंग यहाँ पे इस एपिसोड की देखने को मिली है कि किस तरीके से यहाँ पे डिफरेंट स्क्रल्स को अभी यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ढूंढेगी, तो उसमें बहुत ही बड़ा रोल यहाँ पे जो है गाया के कैरेक्टर का भी होने वाला है। लेकिन गाइस, सबसे ज्यादा जिस चीज के लिए मैं यहाँ पे एक्साइटेड हूँ कि कॉलोनल जेम्स रोड्स का क्या होने वाला है, क्योंकि जो कपड़े पहने हुए हो हमें नजर आए, और जब यहाँ पे आजाद करती है उनको गाया जो है उस प्रिजन से, जहां पे वो सारे के सारे यूनाइटेड स्टेट्स को ऑफिशियल्स या फिर वर्ल्ड दुनिया भर के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स होते हैं, जब वो रिलीज होते हैं तो एवरेट रॉस उनसे एक खतरनाक बात कहते हैं, एक इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि यार तुम कब से हो, तुम मेरे से पहले से इधर हो, मतलब आपको काफी ज्यादा टाइम हुआ है। और अगर आप यहाँ पे वो कपड़े भी ऑब्जर्व करोगे, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सिविल वॉर के इवेंट्स के टाइम से यहाँ पे कहीं ना कहीं रोडी जो है यहाँ पे हो सकते हैं स्क्रल्स के कब्जे में। इसका मतलब हमने जो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे इस वाली वीडियो में डिस्कस की थी कि यहाँ पे रोडी को टोनी की डेथ के बारे में, एंड गेम की बैटल के बारे में, या फिर कितने सारे लोगों को उन्होंने यहाँ पे ब्लिप के दौरान खोया या फिर ब्लिप के बाद खोया है, तो यहाँ पे एक इमोशनल ब्रेकडाउन वाला आर्क जो है ब्यूटीफुली उनके लिए प्रेजेंट किया जा सकता है, जो कि आर्मर वॉर्स की स्टोरी के लिए उसकी कोडी की बैक स्टोरी को जो है और ज्यादा वजनदार बनाने में, इमोशनल बनाने में और थ्रिलिंग बनाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। वही मैं बात करूं यहाँ पे निकोलस जेसन फ्यूरी की, जो कि अपनी वाइफ वारा के साथ अब यहाँ पे पीस टॉक करने के लिए गए हैं क्री लोगों के साथ, क्योंकि
कि यहाँ पे प्रेसिडेंट रिचसन ने साफ साफ फ्यूरी को कह दिया था एंड सीन में कि देखो यार भैया, मैं तो स्क्रल्स को किसी एलियन स्पीशी को जो कि मुझे इन्वेड करके बैठी है, मेरी गवर्नमेंट को यहाँ पे इन्वेड करके बैठी है, इन्फिल्ट्रेट करके बैठी है, उनको तो मैं अपनी अर्थ पे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा और कोई ना कोई और प्लैनेट तुम उनके लिए ढूंढो और उनको यहाँ से दफा कर दो। तो ऐसे में यहाँ पे ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्री के साथ इनकी जो पीस टॉक्स होने वाले हैं वहां पे कैरल डैनवर्स वारा कोल किस तरीके से होता है और किस तरीके से अगर यहाँ पे थिंग्स दी मार्वल्स मूवी में डाउन द साउथ जा भी रहे हैं, यानी कि अगर वो पीस टॉक्स उस तरीके से नहीं जा रही है जैसा हो रहा है, तो स्क्रल्स का फ्यूचर यहाँ पे क्या होने वाला है ये फर्दर डिटरमाइन हमें जो है दी मार्वल्स की ही मूवी करेगी। और याद रखो अभी भी यहाँ पे मिलियंस ऑफ स्क्रल्स जो है वो अर्थ पे यहाँ पे है, तो कौन उनका नया लीडर जो है बनेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स अब ग्राविक तो नहीं है, तो कौन स्टेप अप करने वाला है गाया के अगेंस्ट में, जो कि एक दूसरा रेबल ग्रुप क्या बनेगा सीजन 2 की अगर यहाँ पे तैयारी कीजिए या फिर अगर किसी मूवी लेवल की स्टोरी यहाँ पे जो स्क्रल्स के लिए तैयार की जाएगी तो वो किस तरीके से शेप अप होगी ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। और गाइस सबसे ज्यादा मैं इंटरेस्टिंग इस चीज के लिए हूँ, गाया को जितनी भी अपनी है पावर्स मिली है ना, बहुत सारे एलियंस का डीएनए मिक्सअप करके या फिर एवेंजर्स का डीएनए मिक्सअप करके, जिसमें अब कैरल डैनवर्स की भी पावर शामिल है, हेल नो हु नोस कि यहाँ पे कहीं ना कहीं स्कारलेट विच का भी ब्लड जो है उनके अंदर हो सकता है, तो उनको कितना ज्यादा पावरफुल बनाता है और किस तरीके से एमसीयू अपने बाकी प्रोजेक्ट्स में एवेंजर्स लेवल की मूवीज में यहाँ पे उन्हें यूज करता है। डेफिनेटली उन्होंने एक बहुत ही ऐसे बड़े कैरेक्टर को जन्म दिया है जो कि कहीं ना कहीं थैनोस, थॉर, हल्क और स्कारलेट विच को टक्कर देने की काबिलियत रखता है। गाइस बात करूं इसके सीरीज के फाइनली पॉजिटिव पॉइंट्स की, तो पॉजिटिव पॉइंट ये कि मुझे लगता है कि इसने एक ऐसे कैरेक्टर को जन्म दिया है जो कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल एमसीयू की क्रॉसओवर मूवीज में और एवेंजर्स लेवल की मूवीज में यहाँ पे प्ले कर सकता है गाया के रूप में। और इसके अलावा यहाँ पे वो साइड हमें मार्वल की देखने को मिली जिसके बारे में बहुत सारे लोग यहाँ पे कंप्लेंट करते रहते हैं कि शोज की जो सीरियसनेस थी या फिर मूवीज की जो सीरियसनेस थी वो मार्वल जो है ढालना भूल गया है यहाँ पे जो है एवेंजर्स एंड गेम के बाद अपनी मूवीज और अपने शोज में। तो डेफिनेटली ये उस प्रॉब्लम को तो डेफिनेटली रिजॉल्व करता है। और अगर इसकी नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूं तो सीरीज मुझे लगता है कि और थोड़ी लंबी हो सकती थी, 1-2 एपिसोड इसमें और डाले जा सकते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एपिसोड 6 थोड़ा सा रश फील होगा और ज्यादा ड्यूरेशन का वो बनाया जा सकता था। अदर देन दैट मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत जो है बीच के एपिसोड्स में आपको थोड़ी बहुत बोरियत लग सकती है, क्योंकि थोड़ा बहुत स्लो बर्न टाइप की सीरीज है। लेकिन अदर देन दैट जो सीरियसनेस, जो ग्रिटीनेस, जो थ्रिल और जो ट्विस्ट आप एक्सपेक्ट करते हो एक मार्वल स्टूडियोज के शो से, प्रोडक्ट से, वो आपको डेफिनेटली यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो गाइज मैं यहाँ पे इस सीरीज को देना चाहूंगा फाइनली जो मेरी रेटिंग रहेगी सारे के सारे एपिसोड्स के लिए, यहाँ पे सीक्रेट इन्वेजन को मैं 10 आउट ऑफ 7.75 की एक जेनरस रेटिंग देना चाहूंगा। सो गाइज अगर आपने ये एपिसोड देखा है तो आपको एपिसोड कैसे लगी, कैसे आपको इस शो की एंडिंग लगी और क्या आप यहाँ पे फ्यूचर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यहाँ पे क्या कॉन्सिक्वेंसेस इस शो से हमें देखने को मिलेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। डेफिनेटली अपने थॉट्स मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको यार ये वीडियो पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ यहाँ पे रोड टू 100 की हमारा चालू है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर से करें। मैं मिलता हूँ आपसे एक अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एज ऑलवेज से बी मार्वलस।